हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी गाइस। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, क्योंकि आज जो है आपको मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे प्रैक्टिस की इंग्लिश सीखने के लिए, और आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। और आपको मुझे बताना है कि क्या आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, क्या आप मेरे जैसी प्रैक्टिस करके बहुत ही बेहतर बन सकते हैं। अगर हाँ तो कमेंट में बताना है। दोस्तों, व्हाट आई यूज्ड टू डू, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हमें कंसेप्ट आना चाहिए। कोई भी एक सेंटेंस हम लेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे और उसको बार बार बोल के देखेंगे। यकीन मानिए, अगर आपने 2 से 4 बार बोल लिया ना तो आपकी इंग्लिश पक्की हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक टॉपिक लिया, जैसे बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेट्स। ये सबको पता है कि लेट्स का मतलब होता है कि चलो कोई काम करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई काम करते हैं। हम सबको पता है कोई काम करते हैं, लेकिन क्या हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे समझ में आ गया कि सर अगर मैं लेट्स के साथ कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दूंगा तो एक सेंटेंस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि चलो क्रिकेट खेलते हैं। मैंने क्या कहा? चलो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, आई हैव रिटन। ठीक है, अब मुझे पता है सबसे आगे मुझे क्या लगाना है, लेट्स लगाना है। चलो के लिए क्या लगाना है, लेट्स लगाना है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना मतलब क्या होता है, प्ले होता है। एवरीबॉडी नोज दिस कि सर खेलने का मतलब होता है प्ले। तो लेट्स प्ले, क्या खेलना है, क्रिकेट खेलना है। तो भाई ये समझ में आ गया कि चलो क्रिकेट खेलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, लेट्स प्ले। उसी प्रकार मैंने बोला कि चलो दौड़ते हैं। मैंने क्या बोला, चलो दौड़ते हैं। कई कोई बोलता है चलो भागते हैं, चलो दौड़ते हैं, तो क्या बोलेंगे इसे बताइए। तो सर चलो को तो बोलते हैं लेट्स, क्या बोलते हैं, लेट्स। और रन करने को बोलेंगे दौड़ना, तो लेट्स रन। दोस्तों, कंसेप्ट समझना है सिर्फ 30 सेकंड्स में। तो दोस्तों, मैंने सिर्फ 30 सेकंड्स लिए कंसेप्ट को समझने के लिए। ऐसे 4-5 कंसेप्ट आपको और बताऊंगा, बस थोड़ा सा रुके रहना है, लास्ट तक बने रहना है। अब देखिए क्या करना है, मुझे समझ में आ गया कि लेट्स का मतलब होता है चलो कोई काम करते हैं। उसके साथ में कोई से भी वर्ब लगा दूंगा, कोई से भी ऑब्जेक्ट लगा दूंगा। हम दिन भर में ये सेंटेंस बहुत बार बोलते हैं। जैसे हम काम करते करते थक जाते हैं तो क्या बोलते हैं, चलो चाय पीते हैं, लेट्स टेक टी। क्या बोलेंगे, लेट्स टेक टी। मैंने कहा यार चलो यार पढ़ाई करते हैं, लेट्स स्टडी। जैसे आप मोबाइल चला चलाते बोर हो जाते हैं, लेट्स स्टडी। जैसे कई बार हम बोलते हैं चलो यार खाना खाते हैं, लेट्स ईट फूड। तो अब आपको जो है प्रैक्टिस करना है। तो देखो, मुझे आपको देखना है कि मैं कैसे एक हिंदी का सेंटेंस खुद से सोच रहा हूं और उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूं। आर यू गेटिंग मी? तो उसी तरीके से आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी, और आपको चेक करना है कि क्या मैं हिंदी का सेंटेंस जब मैं बोलता हूं, क्या आप उसे कितनी फास्ट तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाते हैं, जैसे मैं करता हूं। फॉर एग्जांपल, ये मेरा हाथ है, दिस इज माई राइट हैंड एंड दिस इज माई लेफ्ट हैंड। अब राइट हैंड जो है ये हिंदी बोलेगा, लेफ्ट हैंड क्या करेगा, इंग्लिश बोलेगा। दोस्तों, प्रैक्टिस करने के लिए किसी की नीड नहीं है, खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलो पानी पीते हैं, लेट्स ड्रिंक वाटर। चलो सोते हैं, लेट्स स्लीप। चलो नाचते हैं, लेट्स डांस। चलो गाना गाते हैं, लेट्स सिंग सॉन्ग। चलो अंग्रेजी सीखते हैं, लेट्स लर्न इंग्लिश। चलो पत्र लिखते हैं, लेट्स राइट लेटर। चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो मजाक उड़ाते हैं, लेट्स मेक फन। चलो कुछ नया करते हैं, लेट्स डू समथिंग न्यू। चलो कार खरीदते हैं, लेट्स बाय कार। चलो कपड़े धोते हैं, लेट्स वॉश क्लॉथ्स। चलो गीता पढ़ते हैं, लेट्स रीड गीता। चलो मस्ती करते हैं, लेट्स मेक फन। तो इस तरीके से मैंने कम से कम 10 सेंटेंस बनाए। क्या आपने मेरे जैसे सेंटेंस बना पाए? अगर आप मेरे इक्विवेलेंट बना पाए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू नीड टू कंपेयर योरसेल्फ विथ मी, कि सर आपने जब हिंदी बोला और जैसे आपने इंग्लिश बोला, हमने भी उसी स्पीड से इंग्लिश में बना दिया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, लेट्स की प्रैक्टिस कर दी। अब आपको बस ऐसे सोचते रहना है कि बस क्या करना है, आगे लेट्स लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो लगाना है। जैसे मैंने कहा चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो आपको लेट्स प्ले ही बोलना है। पर अगर आपको बोलना है कि लेट्स प्ले फुटबॉल, चलो क्रिकेट खेलते, तो आपको बोलना है फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, हॉकी खेलना है। तो ऑब्जेक्ट हो तो लगाना है, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो नहीं लगाना है। अंडरस्टैंड? अब नाउ व्हाट यू नीड टू डू गाइस, इफ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, देन यू नीड टू मेक प्रैक्टिस। मैंने आपको तरीका बता दिया और मैंने खुद ने आपको प्रैक्टिस करके भी बताई। अब आप तो या चाहो तो आप राइटिंग में प्रैक्टिस कर सकते हो। आप 50 सेंटेंस लिख लीजिए, चलो गाना गाते, चलो पेड़ लगाते, चलो लोगों की मदद करते हैं, चलो दान करते हैं, चलो घर बनाते हैं, चलो शांति से रहते हैं, चलो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। यू कैन राइट 50 सेंटेंसेस।
लिखिए अभी और उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका एक टॉपिक पक्का हो जाएगा। इसी तरीके से हमें ग्रेजुअली कम से कम इंग्लिश के 25 टॉपिक जो स्पोकन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उन्हें पक्का कर लेना है, एंड देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। प्रैक्टिस करवाने का काम तो मेरा है ही। तो ये एक टॉपिक हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। लेट मी टेक माई डस्टर। तो दिस इज नॉट ब्यूटीफुल डस्टर बट आई यूज दिस, आई प्रेफर दिस। चलिए, तो मैंने इसको इरेज कर दिया। अब मैंने ये लेट का इस्तेमाल कर दिया। उसी प्रकार ऐसे और भी सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कुछ है, तो हम हैज़ का इस्तेमाल सीख जाते हैं। सर हैज़ की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ। हम सबको पता है कि हमारे पास कोई वस्तु होती है, उसके लिए हम हैज़ लगाते हैं। एवरीबडी नोज दिस, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। नहीं पता हो तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हाँ सर, सब्जेक्ट के हिसाब से हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और फिर क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हैज लगाना है। जैसे ही, शी, इट के साथ हैज लगाना है। और सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो क्या लगाना है, हैव लगाना है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने कल की क्लास में बताया था आपको, जब मैंने कल क्लास ली थी। तो आप चाहो तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा उसमें। तो आपको पता होता है कि ही, शी, इट क्या होता है, आई, वी, दे, यू क्या होता है। अब इसकी हमें प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास पेन है, तो मेरे पास पेन है, तो मैंने हिंदी में सेंटेंस लिखा, मेरे पास पेन है। अब मुझे क्या करना है, एक बार कंसेप्ट को समझना है, बार बार नहीं समझना है। वी आर ह्यूमन, वोट वी आर ह्यूमंस। अब हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं, तो हमें समझ में आता है कि सर एक बार में समझ में आ जाएगा। मेरे को आई बोलते हैं, पास को हैव बोलते हैं क्योंकि आई के साथ हैव आता है। और अगर पेन एक है तो अंग्रेजी में जो चीज़ एक होती है, काउंटेबल होती है, उसके पहले ऑटोमेटिक अ लग जाता है। हिंदी में नहीं लगता है क्योंकि हिंदी में आर्टिकल्स होते ही नहीं है, हिंदी में आर्टिकल्स होते ही नहीं है। इसीलिए तो आई हैव अ पेन, मेरे पास क्या है, एक पेन है। अब मुझे इतना समझ में आ गया तो मुझे इतना समझ में भी आता है कि आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास क्या है, कंप्यूटर है। अब हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, हमें जो है दोस्तों इस आई हैव को कॉमन ले लेना है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बदलते जाना है। किसको बदलते जाना है, ऑब्जेक्ट को बदलते जाना है। सर करके दिखाइए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने भी ऐसे ही प्रैक्टिस की है, करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कंप्यूटर है तो आई हैव पेन, मेरे पास दांत है, आई हैव टीथ, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल। अब ये मेरा उल्टा है, दिस इज माई राइट हैंड, दिस इज माई लेफ्ट हैंड। अब मैं इससे हिंदी बोलूंगा, इससे इंग्लिश बोलूंगा और आपको चेक करना है कि क्या आप मेरे बराबर इंग्लिश बोल पा रहे हैं। मतलब मैं हिंदी बोलूंगा तब तक आपके मुंह से उसी सेंटेंस का इंग्लिश निकल जाना चाहिए, ठीक है। लेट्स बिगिन। मेरे पास तलवार है, आई हैव स्वॉर्ड। मेरे पास बिस्तर है, आई हैव बैट। मेरे पास मसाले हैं, आई हैव स्पाइसेस। मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काउ। मेरे पास बड़ा मकान है, आई हैव बिग हाउस। अमेरिका के पास ताकत है। अब मैंने यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर दिया है तो अमेरिका हैज़ पावर, इस तरीके से, ठीक है। तो आप, मैंने 5 सेंटेंस आपको बना के दिखाए। अब आपके घर में जो जो भी आपके पास है, आपको आई हैव करके, आई हैव पेन्स, आई हैव बाइक, आई हैव कार, आई हैव ट्यूबलाइट, आई हैव मोबाइल कवर, आई हैव ब्यूटीफुल क्लोथ्स, आई हैव ब्यूटीफुल किचन, आई हैव इंटरेस्टिंग बुक्स। इस तरीके से आपको जो है सेंटेंसेस बनाना है। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस और चेंज करके देखते हैं। हमें जब एक की प्रैक्टिस हो गई तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, ही या शी ले लेंगे कि उसके पास क्या है, तो ही या शी लिया और शी के साथ हमने क्या लगा दिया, हैज लगा दिया। मान लो हमको बोलना हो कि उसके पास दिमाग है तो शी और ही हैज माइंड। अब माइंड के आगे तो नहीं लगाएंगे क्योंकि माइंड अनकाउंटेबल है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज किया। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखो मैंने कहा कि उसके पास दिमाग है तो ही हैज माइंड। उसके पास चाबी है तो क्या बोलेंगे, ही हैज की। उसके पास कार है, ही हैज कार। उसके पास सुंदरता है, शी हैज ब्यूटी, क्या बोलेंगे, शी हैज ब्यूटी। उसके पास बड़ा घर है यार, ही हैज बिग हाउस। उसके पास तलवार है, ही हैज स्वॉर्ड। उसके पास बंदूक है, ही हैज गन। उसके पास गुण है, अब गुण को वर्चू बोलते हैं। इसी तरीके से व्हाट यू कैन डू गाइस कि आप ही और शी का इस्तेमाल करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली, अब हम चाहें तो इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी नेगेटिव बनाते हैं तो इनकी जगह पर हम हैव का इस्तेमाल करते हैं और साथ में डू और डज लगाते हैं। अगर आपको कंप्लीट समझना हो तो
तो आपको इसका पूरा वीडियो बना रखा है मास स्टडी पर। आप जाइए 30 डेज की स्पोकन इंग्लिश की प्लेलिस्ट में, मतलब मास स्टडी की प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा 30 डेज स्पोकन इंग्लिश का जो कंप्लीट हमने बना रखा है यूट्यूब पर। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको हैज़े वाला टॉपिक मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझाना हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब आपने सिंपल प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। अब अगर आपको पता हो कि जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हैज़ के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, हैज़ के साथ हम इस्तेमाल करते हैं डू और डस का। ये आपके नॉलेज के लिए, कंसेप्ट के लिए। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, हम बोलते हैं ना कई बार, मैं जानना तो चाहता हूं बट मेरे पास समय नहीं है, तो क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव टाइम, डू नॉट लगा देंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डू नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लुरल है तो क्या लगाएंगे, डज नॉट लगा देंगे। एग्जैक्टली तो आई डोंट हैव टाइम, उसके पास समय नहीं, ही डज नॉट हैव टाइम। मेरे पास घड़ी नहीं है, आई डू नॉट हैव वॉच, इसको आई डोंट हैव वॉच भी बोल सकते हैं। उसके पास घड़ी नहीं है, ही डज नॉट हैव वॉच। अब ऐसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। मेरे पास किताब नहीं है, आई डोंट हैव बुक, उसके पास किताब नहीं है, ही डज नॉट हैव बुक। मेरे पास कपड़े नहीं है, आई डोंट हैव क्लोथ्स, उसके पास कपड़े नहीं है, ही डज नॉट हैव क्लोथ्स। इस तरीके से आपको एक सेंटेंस की नेगेटिव की प्रैक्टिस की। अब इंटरोगेटिव में अधिकतम यू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, तो उस सिचुएशन में आपको डू यू लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, डू यू। क्या तुम्हारे पास कपड़े हैं, डू यू हैव क्लोथ्स। क्या तुम्हारे पास दिमाग है, डू यू हैव माइंड। क्या तुम्हारे पास पेंसिल है, डू यू हैव पेंसिल। क्या तुम्हारे पास 500 रुपए है, क्या डू यू हैव 500 रुपीज। इस तरीके से तो यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी टॉपिक उसका कंसेप्ट समझिए, और कंसेप्ट समझने के बाद आप सेम तरीके से अपने आप से क्वेश्चन करिए। राइट हैंड लेफ्ट हैंड बना लीजिए, आपको किसी पार्टनर की नीड नहीं है। गाइड करने के लिए मास स्टडी आपके साथ है, आपको लास्ट तक गाइड करेगा। अब इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी, क्या करनी है, यू नीड टू प्रैक्टिस लाइक दिस। अब मैंने आपको एक तरीका बता दिया, मेरा बस यही इंटेंशन था इस वीडियो के माध्यम से कि आपको तरीका बता दूं कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। आप कोई सा भी टॉपिक ले लीजिए, आई हैव टेकन 2 टॉपिक्स ओनली बट यू कैन टेक मेनी। वांट का इस्तेमाल करिए, देयर का इस्तेमाल करिए, बी वर्ब का इस्तेमाल करिए, टेंसेस की प्रैक्टिस करिए। सो इफ यू प्रैक्टिस मोर you will speak more, you will get more and you will have more practice। तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी, मैं करूँगा तो मेरी हो जाएगी, ठीक है। तो दिस आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू गाइज। आई होप कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको लगता है कि हाँ सर इसमें इस तरीके की प्रैक्टिस रोज़ करवाइए तो लिखिए कमेंट में कि सर वी वांट मोर वीडियोज़ ऑन दिस टॉपिक, हमें और सर इस तरीके से प्रैक्टिस करवाइए, तो मैं ज़रूर जो है अगली क्लास में आपको अगले टॉपिक की प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, अपना ध्यान रखिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू सो मच।